हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के 2 बार सीएम बने। कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उन्हें कांग्रेस का चाणक्य तक कहा जाता था। एक ताकतवर नेता थे वो। बावजूद इसके उनके कई दुश्मन रहे। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से भी उनकी गहरी नाराजगी हो गई। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, पर उनका जीवन रोचक किस्सों से भरा है। पॉलिटिकल किस्से में हम बात करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा की, एक ऐसे सीएम और दिग्गज पॉलिटिशियन जिसकी हार की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, पर बॉलीवुड के एक सुपरस्टार अभिनेता ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। इस हार की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। बहुगुणा से जुड़े कई रोचक किस्से। 5000 का इनाम। बुधाड़ी गांव में हेमवती नंदन का जन्म 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। पढ़ाई के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए, जहां छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में हेमवती के विरोध से ब्रिटानिया सरकार इतनी परेशान हो गई थी कि उसने हेमवती को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 25,000 का इनाम रखा था। तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी। छात्र राजनीति के वक्त हेमवती लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में आए। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और मेहनत के बल पर लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगे। यूपी कांग्रेस कमेटी के लगातार सदस्य रहे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चुने गए, श्रम और उद्योग विभाग के उप मंत्री रहे। फिर 1963 से 1969 तक यूपी कांग्रेस महासचिव के पद पर रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस महामंत्री भी बने। यूपी में हेमवती को इग्नोर करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। बहुगुणा की किस्मत तेज थी। साल 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई, पर कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ बने रहे। इस वक्त बहुगुणा का भाग्य तेज गति से काम कर रहा था। उस वक्त के यूपी सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह सीएम रहते हुए उपचुनाव हार गए। कमलापति त्रिपाठी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया, पर पीएसी विद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप ने उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब एक नए चेहरे की तलाश शुरू हुई। 1973 में पहली बार सीएम बने। हेमवती नंदन बहुगुणा 1971 में पहली बार सांसद थे। इंदिरा जी को उस वक्त यूपी सीएम की तलाश थी, और फिर क्या था, कमलापति त्रिपाठी की सहमति से हेमवती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। बहुगुणा पहली बार 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तक, दूसरी बार 5 मार्च 1974 से 29 नवंबर 1975 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। अमिताभ बच्चन से हार गए चुनाव। 1984 में इलाहाबाद लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं, क्योंकि इस चुनाव में बहुगुणा के सामने उस वक्त के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे। दिग्गज पॉलिटिशियन को सुपरस्टार ने 1,87,000 वोटों से हरा दिया। बहुगुणा ने इसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी। उन्हें बड़ा धक्का लगा। कांग्रेस छोड़कर लोकदल में आए थे। इस हार के बाद बहुगुणा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, पर कांग्रेस से उनका दिल खट्टा हो गया था। 17 मार्च 1989 को हेमवती नंदन बहुगुणा दुनिया को अलविदा कह गए। हेमवती नंदन बहुगुणा की दूसरी पत्नी कमला बहुगुणा से उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। पहले बेटे विजय बहुगुणा उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। बेटी रीता बहुगुणा जोशी भाजपा से मंत्री रह चुकी हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।